सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि बुद्धं नमो स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतेन मय्या कृतं सब अपराधं क्षमतमे भन्ते द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतेन मय्या कृतं सब अपराधं क्षमतमे भन्ते खमामि 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 ओकाश भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं बुद्धपूजा धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलदेत्वमे भन्ते द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं बुद्धपूजा धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलदेत्वमे भन्ते अहं वदामि तं वदेथ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि
शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि शिखापदं समादयामि पाणातिपाता वीरमणि शिखापदं समादयामि हरिन्नदाना वीरमणि शिखापदं समादयामि हरिन्नदाना वीरमणि शिखापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिखापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिखापदं समादयामि मुंसावादा वीरमणि शिखापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि शिखापदं समादयामि शूरामेरयमज्ज पमादठाना वीरमणि शिखापदं समादयामि वीरमणि शिखापदं समादयामि त्रिसंसनगमन पंचशील संपूर्णं वन्दे बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि भिक्षु संघ बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि बुद्ध पूजा जनावड़ी मारी साथे बोलशो बुद्ध पूजा कागળમાંથી અમને બતાવો બધા બોલજો વર્ણગંધગુણં પીતં એतं કુસુમ સંતતિ પૂજયામિ મુનિદર્શન શ્રીપાદ સરોરુહે पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नैनं पूयेन मे तेन लभामि मोक्षं पूभं मेलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् संभारप्रदीप्तेन दीपेन तमदंसिनं तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोन्नुदं सुगन्धिकावदनम् अनन्तगुणगन्धिनं सुगन्धिनां गन्धेनं पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवं तातवोदाकुगभि लङ्काय जम्बुदीपे तिरसपुरवरे नागलोके चतुर्थे सबे विबुद्धं दशबलतनुजनं बोधिचेत्यं नमामि वन्दामि चेत्यं सर्वं सर्वाणि सुपठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदम्
બોધિપ્રિય યસમૂલે નિસિન્નો સબારી વિજયમ અકં પત્તો સર્વયુતં સત્તા વંદે तं બોધિપાદપम् ઇમે હેતુ મહાબોધિ લોકનાથેન પૂજિતા અહં પિતે નમસ્સામિ બોધિરાજા નમસ્તુતે બોધિરાજા નમસ્તુતે બોધિરાજા નમસ્તુતે ઇતિ પીસો ભગવા અરહં સમ્મા સંબુદ્ધો બીજાચરણ સંપન્નો સુહતો લોકવિદુ અનુત્તરો પુરુષધમ્મ સારથિ સત્તાદેવ મનુષ્યાન બુદ્ધો ભગવાતિ બુદ્ધં જીવિત પર્યન્તં શરણં ગચ્છામિ ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागतं पच्युपन्ना च ये बुद्ध अहं वन्दामि सर्वदा नथिं शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् भूतमन्त्रेण वन्देऽहं पादपशुवरुतमम् बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम यं किञ्चिरतनं लोके विजति विविधा पुतुं रतनं बुद्धसमानत्मि तस्मासोऽथि भवन्तु मे योषान्निशिनो वरबोधिमूले मारससेन मही विजेत्वा सम्बोधिमागंसि अनन्तयाणो लोको तं पमामि बुद्धं धम्मं स्वाखातो भगवता धम्मो सन्निधिको अकालिको येहि वसिको औपनायिको अक्षतं वेदितमो व्युदोहीति तमं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागतं अच्युतं च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नथि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् बुद्धमन्तेन वन्देऽहं धम्मं च दुरितं वरम् धम्मेयो खलितो दोषो धम्मो खमतु धम्मम् यं किञ्चिरतनं लोके विजति विविधं बुधुं रतनं धम्मसमानग्नि तस्मासोऽथि भवन्तु मे
अठिंको हरियो पथु जनानं मुख पवेशा उजुको वमग्गो कामो ऐ शांति करो पणितो न्यायिको तं पवामि धम्मं संगम सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि पुरुषकुरुगल एष भगवतो सावक संघो आहुनैयो आहुनैयो दक्षिणीयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं उयंखेतं लोकसायि संगं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि तीर्थसङ्घातीता च ये च सङ्घानागता अचुपन्ना च ये सङ्घा अहं वन्दामि सर्वदा नथिमि शरणं अयं सङ्घो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमन्देन वन्देऽहं सङ्घं च त्रिविधोत्तमम् संघेयो खलितो दोषो संघो खमतु तम् यं किञ्चित् रतनं लोके बीजति विविधा पुतु रतनं संगसमानग्नि तस्मासोति भवन्तु मे संघो विशुद्धो वरदक्षिणीयो सतेन्द्रियो सब मलपहीनो गुणेहेनेहेतिस्निधिपतो अनासवो तं पमामि। बोलो साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघम नमामि। आज आषाढ़ी नहीं, जेठ अमावस्या है। ग्रीष्म ऋतु का ये लास्ट उपोषण व्रत है। अभी अष्टमी से वर्षा ऋतु का उपोषण शुरू हो जाएगा। तो आषाढ़ी पूर्णिमा 10/7 को है। इसको गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो गुरु पूर्णिमा से भिक्षुओं के लिए वर्षावास शुरू होता है। वर्षावास 2 होता है, पहला और दूसरा। पहला वर्षावास आषाढ़ी पूर्णिमा से आशो पूर्णिमा तक होता है। कोई कारणवश भिक्षु वर्षावास तोड़ देते हैं या कोई प्रॉब्लम होता है, नहीं पहुंचता है, तो श्रावण पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कर सकता है। तो वर्षावास उपासक और भिक्षु दोनों के लिए पुराण में भगवान ने अनागरिक 10 उपासक उपासकों के लिए बताया है कि अगर अपने चित्त में 7 भाव के जो संस्कार होते हैं, इनको जानना है या हर कोई पण जीवन में पति पत्नी लेकर साथ जाना है, तो मिनिमम पति पत्नी को वर्षावास के उदाहरण में भगवान ने अनागरिक 10 उपासक बताया है, वो करना चाहिए। इसमें सफेद वस्त्र फर्जियात होता है। पुरुषों के लिए 1 इंच का बाल करना होता है, महिलाओं के लिए 1 वैध बाल करना होता है और सफेद वस्त्र फर्जियात। उस दिन अनागरिक 10 से लेना होता है, 3 काया का, 4 वाणी का और 3 मन का। कि आज के दिन हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा,
व्यभिचार नहीं करूंगा, काया का, वाणी का, आज के दिन झूठ नहीं बोलूंगा, गाली गलौज नहीं करूंगा, निंदा टीका नहीं करूंगा और व्यर्थ बकवास नहीं करूंगा। आज के दिन लोभ नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, ईश्वर आत्मा परमात्मा ब्रह्म ऐसी मिथ्या दृष्टि से मुक्त होऊंगा। ये 10 से तो वो 12 और 12 24 हर आषाढ़ी पूर्णिमा से चतुर्थी से अष्टमी एकादशी अमावस्या हर 4 दिन एक करना होता है। अभी जैसे संस्कार संसार से विज्ञान, विज्ञान से नामरूप, नामरूप से साधन, साधन स्पर्श, स्पर्श से वेदना, कृष्णा उपादान में भाव, वो 12 अंदर और 12 रूम बराबर। जो 24 ये अनागारिक जो कोई उपासक करेंगे तो इनका चित्त खुल सकता है, तो वो श्रोतापति हो सकता है और जन्म मरण जो चित्त में जो संस्कार होते हैं वो जान सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, ये उदाहरण में बताया, अगर वो करोगे तो भिक्षु के लिए भी वर्षावास है और उपासकों के लिए भी है। तो भिक्षु के लिए 3 महीना एक जगह रहकर चतुर्निपात में जो भगवान ने बताया है कि इसे हिसाब से चलना चाहिए। तो चतुर्निपात में भगवान ने बताया है कि 4 एंगल से व्यक्ति श्रोतापति हो सकता है। पहला, बार बार सूत्र पठन करना, इनका अर्थ समझना। दूसरा, बार बार धर्म सुनना। तीसरा, बार बार धर्म अभ्यास करना और चौथा, बार बार धर्म साधना करना। तो 4 मार्ग से हो सकता है। तो इनके हम यहाँ आषाढ़ी पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा और भाद्रवा 3 महीने 10-10 दिन के सामने शिविर रखे हैं। सफेद वस्त्र में अनागारिक शिविर रखे हैं। 10 दिन आ सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आ सकते हैं, 7 दिन अनागारिक आ सकते हैं और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आ सकते हैं। जिनको स्टडी करना है वो आ सकता है। अगर जब तक तुम धर्म का आचरण नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसे बोध को सम्यक दृष्टि का लोकोत्तर आचरण करना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि में भगवान ने बताया है कि सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं। तो पहला, ये दान का फल मिलता है, इसलिए बुद्धों को समय समय पर 5 एंगल से दान करना चाहिए। दूसरा, भगवान कहते हैं ये धर्म को गौरव करना, आदर करना और सत्कार करना। इसलिए बुद्धिज्म में वर्षावास में भिक्षु को भोजन के लिए बुलाते हैं तो इनके पैर धोते हैं, पोछते हैं, इनको बिठाते हैं, फूल से सम्मान करते हैं। ये गौरव, आदर और सत्कार है। वो बुद्धों की सिस्टम है, वो कोई गुलामी नहीं है। लेकिन गुजरात में आंबेडकरवादी लोग इनको गुलामी समझकर भिक्षु की अवहेलना कर धर्म से दूर जा रहे हैं, मिथ्या दृष्टि में जा रहे हैं। तीसरा, पूजा वंदना परित्राण का फल है। तो ज्यादातर लोग बोलते बुद्ध ने ये नहीं कहा, लेकिन किसको नहीं कहा? भिक्षुओं को नहीं कहा, उपासकों को तो कहा कि पूजा वंदना का फल है। पूजा वंदना से जो लोग बोध बने हैं अपने घर में सुंदर पूजा स्थान करना चाहिए। इनके सामने सुबह शाम बैठकर 5-10 मिनट ध्यान साधना या वंदना बोलनी चाहिए। कम से कम अमावस्या, अष्टमी, 2 और पूर्णिमा के दिन पूरे घर के लोग बैठकर बुद्धि को भिक्षु समझकर याचना कर वंदना करें। हफ्ते में एक बार तो करें, तो तुम्हें धर्म में श्रद्धा उत्पन्न होगी और श्रद्धा के कारण तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो और सही धर्म क्या है इनका पता चलता है। तो वर्षावास भिक्षुओं के लिए 3 महीना में चतुर्निपात से ध्यान साधना अभ्यास और उपासक भी साथ कर सकते हैं। हमने ऐसी शिविर रखी है, तो जिनको लाभ लेना है वो ले सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ सुरेंद्र नगर में मंगल मूर्ति एक तीसरा बुद्ध विहार बना है। मंगल मूर्ति बुद्ध विहार राजभद्र बाबा साहब के स्टेचू के सामने वो भंते मंगल बोधि आए हैं। तो मंगल बोधि भंते को मैं कहता हूँ कि समय अनुसार उपासकों को आज के दिन कुछ देश न करे। नमो बुद्धाय। साधु।